ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास से संबंधित जानकारी दूंगा। श्रावण मास में कैसे भगवान शिव की पूजा करनी है, कौन कौन सी चीज़ें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शिवलिंग से चढ़ा करके उठा करके घर में ला करके रखनी चाहिए। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में श्रावण मास का विशेष महत्व कहा गया है। शास्त्रों में पुराणों के हिसाब से कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानी आसानी से दूर हो जाते हैं। श्रावण मास में जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनकी प्रिय चीज़ें उनको अर्पण करते हैं, हर प्रकार के मनोरथ इंसान के पूरे हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश होता है। साथ ही अगर कुंडली में कोई दोष है तो कुंडली के सारे दोष भी दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होकर के अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको निभाने चाहिए। जैसे श्रावण मास में प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना है, सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करना है। श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा का महत्व होता है। सबसे पहला, प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना है। नियमित बना लीजिए। सोमवार को तो आपको करना ही है, लेकिन प्रतिदिन भी आपको दूध का अभिषेक शिवलिंग पर करना है। दूध गर्म वाला नहीं चढ़ाना है, उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव को ताज़ा दूध चढ़ाया जाता है। दूध चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, सुख समृद्धि व अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है गंगा जल। प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पण करना चाहिए। गंगा जल अर्पण करने से धन, सुख, समृद्धि व हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। गंगा जल अर्पण करने से, सादा जल अर्पण करने से मन में शांति मिलती है और साथ ही कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। तीसरा है भस्मी। आपको भस्म जरूर शिवलिंग पर अर्पण करनी है। श्रावण मास में भस्मी का विशेष महत्व होता है। भस्मी कैसे बनानी है? बाजार से बनी हुई भस्मी मिल जाती है, या आप गाय के गोबर का उपला लेकर के आए, उसे जलाएं। अब उसकी राख को महीन पीस लें, उसमें सफ़ेद चंदन और इत्र मिला लें। यह भस्मी बन करके तैयार हो जाती है। अगली जो चीज़ है वो है शहद। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, मन शांत नहीं है, क्रोध आता है, तो शिवलिंग पर शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। गाय का घी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग है तो शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाएं और उसमें से थोड़ा सा घी वापस ले आएं और उससे शरीर पर मालिश करें। शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। नियमित रूप से भगवान शिव को बेलपत्र और आग के पुष्प, आग के पत्ते, ये चीज़ें आपको जरूर चढ़ानी है। ये चीज़ें चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है और हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धतूरे का फल। पुत्र प्राप्ति के लिए धतूरे का फल जरूर अर्पण करें। धतूरे का फल, पुष्प और पत्तियां, ये तीन जो है चीज़ें अर्पण की जाती हैं। पारद शिवलिंग ला करके घर में जरूर रखें, इसका विशेष महत्व होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें शिवलिंग से उठा करके लानी है। देखो, धन प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए, घर की सभी व्याधाओं को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब शिवलिंग का आप अभिषेक कर रहे हो, जो जल नीचे गिरे शिवलिंग से, उसमें से थोड़ा सा जल लेकर के आना है और घर में छिड़कना है। सबसे पहला है त्रिशूल। आप एक त्रिशूल बाजार से लाएं और शिवलिंग से टच करा करके वहीं पर रख करके ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उसको घर में ला करके रखें। घर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधा है, नज़र दोष है, हाय है, टोटका है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई किसी भी देवी देवता का प्रकोप है, सारे शांत हो जाएंगे। नियमित रूप से उस त्रिशूल की आप पूजा करिए, भगवान का शक्ति स्वरूप होता है। दूसरा है रुद्राक्ष। आप शिवलिंग पर रुद्राक्ष अर्पण करें और रुद्राक्ष की माला ले आएं, वो माला आप अर्पण करें और उस माला को संभाल करके आप रखिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर माला चढ़ानी है, फिर उतार कर रख लीजिए। आपको पूरे श्रावण के महीने ऐसे ही करना है। और वो माला, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी व्याधा है तो उसके गले में वो माला पहना दीजिए थोड़ी देर के लिए, सारी व्याधाएं दूर हो जाएंगी। उस माला को संभाल करके आप घर में रखिए
कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी। अगला है धन प्राप्ति के लिए पीली कौड़ी और गोमती चक्र। यह 2 चीज़ें शिवलिंग पर आपको चढ़ानी है और ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद में शिवलिंग से ये चीज़ें उठा करके घर में ला करके रख लें, आपकी सारी व्याधाएं दूर हो जाएंगी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का प्राचीन काल से ही नियम चला रहा है। शिव पुराण में बेलपत्र का विशेष महत्व कहा गया। अब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते समय ध्यान रखें, ना तो टूटा हुआ हो ना ही कटा हुआ हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शिवलिंग पर कौन सी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए, उस बात का भी ध्यान रखें। देखो, शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता, भूल से भी आपको शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। दूसरे से मांगा हुआ दूध, अगर आप किसी दूसरे से दूध मांग करके आप खरीद करके लाएं, किसी का मांग करके दूध ना चढ़ाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी से भी कोई भी सामग्री आप ले रहे हैं तो आपको उसका मूल्य देना है, तभी आप चढ़ाएं। रोली, शिवलिंग पर रोली का प्रयोग नहीं किया जाता, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, शिवलिंग पर जब अक्षत चढ़ा रहे हों तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अक्षत टूटे हुए ना हो, साबुत चावल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। अब भगवान शिव जी के सामने आपको संकल्प कैसे करना है। आप सोमवार के व्रत कर रहे हैं या सादा पूजा कर रहे हैं तो उसी प्रकार से आपको भगवान के सामने संकल्प करना है। प्रभु, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। मैं व्रत रख रहा हूँ या सादा पूजा करो, उसी प्रकार से आपको संकल्प करना है। उसके बाद जल वहाँ पर छोड़ देना है। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाना है और भगवान को सफ़ेद पुष्प अर्पण करने हैं। अगर कमल का पुष्प मिल जाता है तो बेलपत्र के साथ में कमल पुष्प जरूर अर्पण करना चाहिए। जब आप बेलपत्री चढ़ा रहे हो, बेलपत्री जब आप चढ़ा रहे हो तो उसका जो चिकने वाला हिस्सा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है बेलपत्र, चिकने वाला हिस्सा है उधर से टच कराना है। अब ये जो बेलपत्र देख रहे हैं, ऐसा बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाना है, यानी चिकने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ नहीं रखना है, वो शिवलिंग से टच करा करके आपको चढ़ाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जितने ज़्यादा मुखी बेलपत्र होते हैं, जैसे 3 मुखी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 3 पत्तियाँ हैं, अगर 5 पत्ती वाला मिलता है, 13 पत्ती वाला मिलता है तो आप जरूर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शास्त्रों में विशेष महत्व होता है। 13 पत्ती का अगर बेलपत्र मिलता है, वह शिवलिंग पर चढ़ा करके उसे संभाल के घर में रखिए, सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। ये धतूरे का पुष्प होता है, आप ये वाला पुष्प ला करके शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। सोमवार के व्रत में लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तामसिक भोजन नहीं किया जाता और सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप इन नियमों को निभाते हैं और इस प्रकार से सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आपकी सभी व्याधियां दूर हो जाएंगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। सोमवार के दिन जो व्यक्ति शिव को खीर का प्रसाद अर्पण करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप इन नियमों को जरूर निभाएं, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और आपको विशेष लाभ भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।